हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेटा आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ पे जा कर के अपना कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मुझे ये बताना है कि अगर बेटा कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस केस में प्लेट के बीच में कितना एनर्जी स्टोर होगा, राइट। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है उस केस में पूरे सिस्टम की नेट एनर्जी क्या होगी, इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ बेटा। सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसमें दो प्लेट्स हैं, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। पहले मैंने ये अज्यूम किया कि यहाँ पे जो की लगा हुआ है ये ओपन है। अगर की ओपन है तो 100% क्लियर है कि बेटा यहाँ पे चार्ज का मान 0 होगा, नो चार्ज। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0 होगी, क्लियर है। आपने यहाँ पे पोटेंशियल V प्रोवाइड इस पे नहीं किया हुआ है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 होगा तो 100% चार्ज की वैल्यू भी 0 होगी। बेटा पूरे एंजॉय के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एंजॉय के साथ क्लास को लेना है। अब इसके बाद अगर आप समय क्वेश्चन पूछें कि इनिशियल कंडीशन में चार्ज 0 है, उस केस में की यहाँ पे ओपन है, लेकिन अगर हम की को क्लोज करें तो क्या होगा। तो मैंने ये सपोज किया कि जब हम की को क्लोज करते हैं बेटा उस केस में ये सिचुएशन आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड फाइनल सिचुएशन। मैंने ये सपोज किया बेटा कि यहाँ पे हुआ +Q चार्ज और यहाँ पे हुआ -Q चार्ज। इसका मतलब +Q चार्ज होने का मतलब बेटा यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन और ऐसे बैटरी से होते होते यहाँ पे जाएगा। या आप क्या कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से निकलेगा +Q चार्ज, यहाँ से निकलेगा +Q चार्ज और ये बेटा इस बैटरी के नेगेटिव से होते होते यहाँ पे जाएगा। इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि +Q चार्ज अगर इस प्लेट से निकला और इस बैटरी से होते होते अगर यहाँ पहुँचता है तब उस केस में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है। सबसे पहली चीज़। सेकंड पॉइंट क्या है, हम ऐसा भी मान सकते हैं कि यहाँ से जो चार्ज का फ्लो हो रहा है +Q चार्ज का फ्लो इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ, इस प्लेट के अंदर हो करके यहाँ पे पहुँच रहा है। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि दो तरीके से यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट हो रहा है और जब भी चार्ज का मूवमेंट होता है तो वर्क हैज़ टू बी डन। इसका मतलब यहाँ पे वर्क भी होगा, बट यहाँ पे जो वर्क होगा ये कांस्टेंट होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ होगा कि कांस्टेंट क्यों। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है ये वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन से ऐसे हो या फिर यहाँ से यहाँ पे हो, दोनों केस में वर्क का मान कांस्टेंट होगा। क्लियर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आपसे पूछें कि बेटा यहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपली आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ पे चार्ज Q है तो सिंपल सा जो वर्क होगा बैटरी के द्वारा ये हो जाएगा QV। बिल्कुल आपका दिमाग कहेगा W = QV हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा, चूंकि यहाँ जो V पोटेंशियल है ये V पोटेंशियल रियलिटी में कांस्टेंट नहीं है। ये V पोटेंशियल तब हुआ, पहले 0 था, 0 से V हुआ है। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये तब होता है जब हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, और जबकि इन रियलिटी ये कांस्टेंट नहीं है। पोटेंशियल की वैल्यू 0 से V हुआ है, पोटेंशियल यहाँ पे 0 से V हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे V वेरिएबल है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को
अप्लाई नहीं कर सकते। दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन फिर क्रिएट हुआ, तो कैसे सर हम यहाँ पे वर्क को फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे कि बेटा हमारे पास जो इंटरमीडिएट स्टेट है, इनिशियल स्टेट ये है, चार्ज का मान 0 था, और फाइनल स्टेट ये है, ये फुल्ली चार्ज्ड है, ये फुल्ली चार्ज्ड है, ये बेटा फाइनल स्टेट है। तो मैंने एज्यूम किया कि जो इंटरमीडिएट स्टेट है ये पार्शियली चार्ज्ड है। मैंने सपोज किया दिस इज पार्शियली चार्ज्ड, दिस इज पार्शियली चार्ज्ड। अब हम ये सपोज करेंगे कि बेटा अगर थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा सा चार्ज अगर इस प्लेट से होते होते यहाँ पे पहुँचे, उस केस में स्मॉल वर्क होगा। सबसे पहले हम थोड़े से चार्ज की वजह से ये फाइंड आउट करेंगे वर्क कितना होगा, फिर हम इंटीग्रेटिंग मेथड से नेटवर्क फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बेटा, अगर यहाँ से मैंने एज्यूम किया कि dq चार्ज इस प्लेट से निकला, यहाँ पे माइनस dq क्रिएट होगा, रियलिटी में चार्ज यहाँ पे है -q और यहाँ पे है +q। तो बेटा मैंने ये सपोज किया अगर dq चार्ज इस प्लेट से निकला तो dq निकलेगा तो यहाँ पे कितना होगा -dq, और dq चार्ज इस नेगेटिव से होते होते प्लस से निकलते निकलते यहाँ पहुँचेगा, तो बेटा यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो आंसर है यहाँ पे चार्ज dq प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे वर्क यहाँ पे जो होगा चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने ये एज्यूम किया कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज v डैश। ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा तब है जब dq चार्ज यहाँ से फ्लो करके यहाँ पहुँचता है तब। आप ऐसा भी मान सकते हो कि -dq चार्ज इस प्लेट से निकला और यहाँ पे पहुँच गया, दोनों का मतलब एक ही है। अब अगला क्वेश्चन, बेटा यहाँ पे इस चार्ज का मोमेंट ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इन दोनों केस में वर्क का मान कांस्टेंट होगा बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव, इट इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब अगर आपसे पूछें यहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे स्मॉल वर्क होगा और उसका मान होगा v डैश टाइम्स ऑफ dq। तो मैंने एज्यूम किया कि यहाँ जो स्मॉल वर्क है ये v डैश टाइम्स ऑफ dq है। अब अगर हम बात करें कि टोटल यहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या होगी, अगर इस केस से ये वाला केस बन रहा है बेटा, उस केस में नेट वर्क की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कि दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द प्लेट बिटवीन देम। क्लियर? तो अगर हम आपसे पूछें बेटा कि नेट वर्क की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम करेंगे इसको इंटीग्रेट और यहाँ पे लिखेंगे v डैश dq। अब अगला क्वेश्चन आपसे, बेटा यहाँ पे v डैश क्या है? तो आप कहेंगे सर v डैश यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, v डैश वेरिएबल है। चार्ज का मान यहाँ पे बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल का मान बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो यहाँ पे v डैश है ये बेटा चार्ज का फंक्शन है, q का फंक्शन है। तो इन रियलिटी अगर हम बात करें तो बेटा c बराबर होता है q बाई v, c बराबर होता है q बाई v। तो अगर हम यहाँ से v डैश का मान पुट करना चाहें तो बेटा v डैश का मान कितना होगा? तो आंसर है v डैश की वैल्यू q बराबर cv। तो यहाँ से v डैश का मान कितना आ जाएगा? तो आंसर है q बाई c। v डैश की वैल्यू हो जाएगी q बाई c। अगर हम यहाँ पे v डैश का मान q बाई c पुट करें तो आपको क्या मिलेगा? w बराबर इंटीग्रेशन q बाई c टाइम्स ऑफ dq। अब अगर लिमिट की बात करें तो बेटा स्टार्टिंग में चार्ज का मान कितना था? 0। लास्ट में कितना हुआ? चार्ज कैपिटल Q। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिमिट लगाएं तो हमको 0 से कैपिटल Q लिखना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे बेटा 1/c को बाहर करेंगे। आपको पता है Q का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो आंसर है q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगाएंगे 0 से q। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर बेटा यहाँ पे 2 को बाहर किया
और लिमिट रखने का तरीका सबसे पहले अपर फिर लोअर, तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर और आपको फाइनली मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। दिस इज वर्क और दिस वर्क इज आल्सो नोन एज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बेटा हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि बेटा यहाँ पे जो चार्ज है Q, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि बेटा यहाँ पे यहाँ जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये C बराबर है Q बाई V। अगर हम इस फाइनल सिचुएशन की बात करें तो बेटा यहाँ पे C बराबर है Q बाई V। अब आप ये बताओ बेटा इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन Q और C के फॉर्म में है, इसको अगर हम चाहें तो V और C के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q के स्थान पे क्या पुट करेंगे, CV। अगर हम यहाँ पे Q के स्थान पे CV पुट करें तो CV का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, ये हो जाएगा बेटा U, और यहाँ से C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, एक C कट जाएगा, इसका मतलब आपको मिलेगा हाफ CV स्क्वायर। दिस इज U। बेटा आपने एक और फॉर्मूला बना लिया, एक और फॉर्मूला बना लिया। अगेन अगर हम इस C को रिप्लेस करना चाहें, पहले आपने Q को रिप्लेस किया, बेटा अब हम C को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जब C को रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे Q बाई V, तो हमको तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर हम, आपको पता है कि Q बराबर होता है CV, और यहाँ से अगर हम C का मान पुट करें Q बाई V, अगर C का मान पुट करें Q बाई V तो बेटा क्या मिलेगा आपको, तो आंसर है Q स्क्वायर डिवाइड बाई, और यहाँ पुट करेंगे हम Q बाई V, तो बेटा एक Q कट जाएगा और आपको मिलेगा 1/2 QV। इसका मतलब U बराबर हो गया हाफ QV। तो आपने बेटा कितने फॉर्मूले बना लिए, दिस इज थर्ड फार्मूला। तो आपने यहाँ पे 3 फॉर्मूले बना लिए, U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C बराबर हाफ CV स्क्वायर बराबर हाफ QV। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था आपके लिए। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ अगर कैपेसिटर है, तो बेटा उस केस में एनर्जी क्या होगी पूरे सिस्टम की के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। Q स्क्वायर बाई 2C हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV। लेकिन अगर हम ये बात करें हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर हैं, तब उस केस में पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, अब हम ये चल रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए। एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो बेटा हम लोग सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालेंगे, देन हम पैरेलल में निकालेंगे। तो अगर हम आपसे पूछें कि बेटा यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप कहेंगे V1, यहाँ का क्या होगा V2, और यहाँ का क्या होगा V3। बेटा यहाँ पे अगर मैंने अज्यूम किया कि Q चार्ज का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, इस प्लेट से Q चार्ज निकला और बैटरी से होते होते यहाँ पे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन भी ऐसे होगा, सेम डायरेक्शन में होगा करंट फ्लो, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। अब आप ये बताओ बेटा इन सारे कैपेसिटर में Q चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब Q यहाँ पे है कांस्टेंट। दिस इज कॉन्सेप्ट, Q यहाँ पे है कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट है। अगर बेटा Q कांस्टेंट है तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, जहाँ पे Q और C आपको मिले, मीन्स Q स्क्वायर बाई 2C वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, अगर मैंने अज्यूम किया यहाँ की एनर्जी U1 है, यहाँ की एनर्जी U2 है, यहाँ की एनर्जी U3 है, तो बेटा इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। अब U1 की वैल्यू क्या होगा, तो आंसर है Q स्क्वायर बाई 2C1, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है बट चार्ज Q है, तो हम क्या लिख सकते हैं, U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाई
2C2। ऐसे बेटा यहाँ पे चार्ज Q है बट यहाँ का कैपेसिटेंस C2 है, ऐसे लास्ट वाला Q स्क्वायर बाई 2C3। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कंटेन 3 कैपेसिटेंस बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, यहाँ हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यू नो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो हर जगह डिफरेंट होगा। अगर प्लस Q चार्ज ऐसे गया तो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। बेटा यहाँ पे चार्ज की वैल्यू डिफरेंट है बट पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट किसका है, V इक्वल टू कांस्टेंट का है। अगर बेटा V इक्वल टू कांस्टेंट है उस केस में हमको ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें आपको पोटेंशियल मिले और कैपेसिटेंस मिले। तो U नेट की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ का मैंने एज्यूम किया एनर्जी U1 है, यहाँ का U2 है, यहाँ का U3 है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, सीधे सीधे हम पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए हर कैरेक्टर के पास जो एनर्जी है उसको ऐड कर देंगे। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 और आंसर आपको मिलेगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर। दिस इज द energy of a system which contain 3 capacitor C1, C2 and C3 but in parallel combination। तो बेटा आई हैव डन कि किस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरे सिस्टम की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे है, अगर आपसे पूछें बेटा आप ये बताओ एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। छोटा सा एक रिलेशन है कैपेसिटेंस में। अगर हम ये सपोज करें कि बेटा कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर हमारे पास है, ये कैपेसिटर आपने सपोज किया और आपने इसको V पोटेंशियल दिया, V पोटेंशियल दिया। अगर मैंने एज्यूम किया यहाँ पे प्लस Q चार्ज यहाँ से निकल रहा है तो माइनस Q होगा और यहाँ हो जाएगा प्लस Q। अब मैंने एज्यूम किया इसका कैपेसिटेंस C है, तो आपको बताना है कि बेटा यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। फाइंड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी या इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल है बेटा। आपने देखा कि अगर कोई कैपेसिटेंस C है उसके क्रॉस पोटेंशियल V है तो एनर्जी कितना स्टोर होगा, आंसर है हाफ CV स्क्वायर। अभी आपने जस्ट पढ़ा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्लियर बेटा। आपको ये भी पता है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, तो आंसर है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका मतलब जहाँ पे C है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हम पुट कर सकते हैं। बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे कैसे हम पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं, ये आप देख लेंगे वहाँ पे जा करके, तो आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा V के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा रिलेशन E बराबर V अपॉन D। तो बेटा यहाँ से V के स्थान पे क्या पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, E इंटू D हो जाएगा, तो E इंटू D का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो बेटा क्या मिलेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D और साथ में E स्क्वायर D स्क्वायर। एक D यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, एरिया को D के साथ कर देंगे तो ये फॉर्मूला किस इस तरीके से बन जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D। दिस इज U, दिस इज U। एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस ये होता है वॉल्यूम। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें U बराबर A इंटू D तो इस ये बेटा हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड, अगर आपने AD को 1 सपोज कर लिया, यहाँ पे AD है बेटा वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब सपोज किया तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो कहने का मतलब बेटा कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बड़ा रोल है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर आपसे पूछे कि कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा तो आप बोलेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्योंकि बेटा फील्ड यहाँ पे कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। बेटा कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, एक आपको सर्किट दिख रहा होगा। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड बताना है कि मैक्सिमम चार्ज इस बैटरी से कितना फ्लो कर रहा है। फिर आपको बताना है लास्ट में इस सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो बेटा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस भी किया हूँ। तो अगर ये पोटेंशियल बेटा मैंने सपोज किया यहाँ का VB है, तो सेम पोटेंशियल यहाँ का VB होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ऐसे यहाँ का पोटेंशियल अगर VA जूम किया तो बेटा यहाँ का हो जाएगा VA। कहने का मतलब यहाँ पे सेम पोटेंशियल है, तो जो ये कैपेसिटर है ये शार्ट हो जाएगा और ये भी शार्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर को हटा करके यहाँ पे एक वायर हम कनेक्ट कर देंगे, ये एक सिंपल एक वायर के तरीके से बिहेव करेगा। तो जब ये हट गया और ये हट गया, अब बचा सिर्फ एक कैपेसिटर C3। तो बेटा जो C इक्विवेलेंट होगा, जो पहले का आंसर होगा, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर C3, और C3 की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड। बेटा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है, सिर्फ कंसेप्चुअल रहता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, और कितना छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अभी आप देखो मज़ा आ जाएगा आपको। सेकंड पार्ट्स में क्या निकालना है, मैक्सिमम चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, बैटरी कितना चार्ज फ्लो करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको Q चाहिए तो बेटा Q बराबर होता है CV, और आपने यहाँ पे क्या निकाला, C का मान है 4 माइक्रोफैरड, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, और V यहाँ पे गिवन है 7 वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। इतना कूलम बेटा ये चार्ज, इतना चार्ज बैटरी इस सर्किट को सप्लाई कर रहा है। ठीक है। तीसरे में क्या निकालना है, मैक्सिमम। थर्ड में टोटल चार्ज स्टोर इन द नेटवर्क, कितना टोटल एनर्जी स्टोर इन द नेटवर्क, यहाँ पे एनर्जी होना चाहिए, टोटल एनर्जी स्टोर इन द नेटवर्क, कितना एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो सिर्फ एक कैपेसिटर है, आपने इस सर्किट को इस तरीके से बना लिया, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सिर्फ एक कैपेसिटर बचा, बाकी सब गायब हो गया C3, और यहाँ पे एक बैटरी है 7 वोल्ट की, ये हो गया, बस कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल हो गया। तो बेटा यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो आंसर है U बराबर हाफ C3 V², और यहाँ पे करेंगे हाफ C3 के स्थान पे 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, और V के स्थान पे 7 का स्क्वायर 49। तो कितना आएगा आंसर, 2 2 जा 4, 98 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। इतना हुआ एनर्जी जो इस सर्किट में स्टोर होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बैटरी को रिमूव कर देंगे। जब भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं तो इस बैटरी को रिमूव कर देते हैं। ये बैटरी सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल। सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर मैंने सपोज किया Q चार्ज फ्लो कर रहा है तो बेटा यहाँ पे डिवाइड होगा, बट इन दोनों में सेम चार्ज आएगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, उसके बाद जो आएगा उसके साथ ये पैरेलल। तो बेटा ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे C इक्विवेलेंट की बात करें तो बेटा ये दोनों पैरेलल में, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 6 प्लस C। उसके बाद ये जो 6 है ये हो जाएगा सीरीज में। क्लियर। तो कितना आएगा आंसर, ये हो जाएगा पैरेलल में, सॉरी सीरीज में ये फॉर्मूला C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और पैरेलल में C1 प्लस C2। अब ये कितना आएगा, 6 6 12 36, मतलब 3 आ गया। 3 प्लस 6 इक्वल टू आ गया 9। तो 9 माइक्रोफैरड ये आ गया C इक्विवेलेंट की वैल्यू।
ये आपने फाइंड आउट कर लिया, पहला हो गया, फर्स्ट पहला आपने निकाल लिया। अब सेकंड की बात करते हैं। बताना है कि चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो बेटा कितना चार्ज सप्लाई करेगा बैटरी, तो सिंपल सा है Q बराबर CV। Q बराबर CV, C आपने निकाला 9 और यहाँ पे दिया हुआ है बैटरी का वोल्टेज 12, तो 12 नवियाँ 108, 108 इतना हो जाएगा माइक्रोकूलम, इतना माइक्रोकूलम चार्ज प्रोवाइड करेगा बैटरी। इसमें एक चीज़ और निकालना है आपको, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से निकला 108, यहाँ पे कितना गया, तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल 12 होगा और कैपेसिटेंस 6 है। इसका मतलब यहाँ Q बराबर हम CV कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 72। इसके क्रॉस हो गया 72। अब 72 अगर इसके क्रॉस है तो इसके क्रॉस कितना होगा, तो 108 टोटल यहाँ से निकला, 72 इधर गया, बचा कितना, तो आंसर आया 36। मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा ये 36 माइक्रोकूलम होगा और यहाँ पे 72 माइक्रोकूलम है। तो अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे Q1 बराबर Q2 ये हो जाएगा 36 माइक्रोकूलम एंड Q3 बराबर हो जाएगा 72 माइक्रोकूलम। नेट कितना आएगा, 6 2 8 7 3 10, 108 माइक्रोकूलम। अब आपको लास्ट में बताना है कि एनर्जी स्टोर इन द नेटवर्क। तो कैसे निकालेंगे एनर्जी स्टोर इन द नेटवर्क, बहुत सिंपल है बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आपने निकाला कि U बराबर होता है, तीसरा C है हाफ CV²। तो हाफ C का मान कितना निकाले हो, तो आंसर है 9 माइक्रोफैरड 10 की पावर -6 इंटू V का मान कितना गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा आंसर, आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन करने से बड़ा कंसेप्ट अच्छा लगता है हमको, कंसेप्ट भी क्लियर होता है। तो बेटा मैंने आज आपको ये बताया कि सबसे पहले कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि कैसे हम अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट है वहाँ पे एनर्जी पूरे सिस्टम की फाइंड आउट करते हैं। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया एनर्जी डेंसिटी क्या होता है और फिर फाइनली मैंने आपको क्वेश्चन भी करके दिखाया जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो थैंक यू सो मच।